बरसाना और नंदगांव का 5000 साल पुराना वो रास्ता जिसमें समस्त ब्रजवासी गोप और भगवान श्री कृष्ण हुआ कर यहाँ से जाया करते थे। ये जो खेतों के बीच से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते का चुनाव करते थे और मैया से झूठ बोल के जावे कि मैया मैं गैया चरावे जा रहे हूँ, और जब वहाँ जावे तो पता लगे कि वो तो राधा रानी से मिलने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ की जो रज है, ये रज की महिमा बड़ी अनुपम है। कैसे इस रज पर भगवान श्री कृष्ण अपने नंगे पैरों से चल के आए हैं, और ये रज बड़ी अपने आप में दिव्य है, इसको हम अपने मस्तक से लगाते हैं। और यहाँ पर ये ब्रजवासी जो हैं वो प्रसादी पा रहे हैं। प्रसादी में देखेंगे आप दही और गुड़ भी है और सब्जी भी है। कैसा लगे ये भोजन खेत में? बढ़िया लगे, सुंदर लगे हैं। अब इसका स्वाद कैसा लग रहा है तुम्हें भोजन को? अच्छा, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। घर के मुकाबले ज्यादा अच्छा लग रहा है कि घर पे ज्यादा? आधी मिट्टी खा रहे हैं अपनी ब्रज की। आधी मिट्टी खा रहे हैं अपने ब्रज की। बहुत सुंदर। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से ब्रजमंडल के अनेक दर्शन कराता आया है आपको, उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं 5000 साल पुराना वो रास्ता जिस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए बरसाना जाते थे। जी हाँ, नंदगांव से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, वो कच्चा रास्ता जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये वीडियो होगा जो कि आज हम ब्रजधाम बरसाना में नंदगांव और बरसाना के प्रेममयी संबंध का ये रास्ता, जिस रास्ते से राधा रानी ठाकुर जी दोनों मिलते थे, उस रास्ते का आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। आप अनुभव करोगे, हम नंदगांव की सीमा में खड़े हुए हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं हम नंदगांव से, और वो चलेगी हमारे रिठौरा होते हुए श्रीधाम बरसाना। और इस प्रकृति का आनंद लीजिए। ये प्रकृति साक्षी है भगवान श्री कृष्ण का कि कैसे वो इन वृक्षों के नीचे अपनी गैया चराते थे, या फिर इन वृक्षों के नीचे बैठ के वो बाल भोग पाते थे। और आज मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देख के जितना हो सके उतने लोगों में शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको नंदगांव से आपको स्टार्ट कराएंगे यात्रा, और उस रास्ते को प्रॉपर पूरा दिखाएंगे। आज कच्चा रास्ता, वो गुप्त रास्ता जो राधा रानी से मिलने के लिए ठाकुर जी यूज करते थे, आज वो दर्शन हम ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आपको कराने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। बोले लाडली लाल की जय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय नंदगांव में खड़े हुए हैं, और नंदगांव और बरसाना आज हमारे ये दोनों जो स्थान हैं उसका बड़ा परस्पर प्रेम का जो संबंध है, और जो चीज़ आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बड़ा ही अलौकिक है। कैसे भगवान श्री कृष्ण इस नंदगांव से श्री राधा रानी से मिलने के लिए जिस रास्ते का वो इस्तेमाल करते थे, बोले तो आज के समय का वो गुप्त रास्ता कि जिस रास्ते से होते हुए ठाकुर जी राधा रानी से मिलने जाते थे। और बीच में जो गांव पड़ते हैं उसमें भी एक चंद्रावली सखी है जो कि रिठारा गांव पड़ता है, लेकिन हम इस समय तैयार कर रहे हैं आपको नंदगांव से ले जाने के लिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नंदगांव का मंदिर है, और ये नंदगांव में हम खड़े हुए हैं। अब हम आपको वो रास्ता दिखाने जा रहे हैं जिस रास्ते के जरिए राधा रानी से मिलने के लिए ठाकुर जी चोरी चुपके से यहाँ से जाते थे, और मैया से कभी कभी तो झूठ बोल के भी यशोदा मैया से जाते थे। तो आज ब्रज दर्पण की जो खोज है वो अपने आप में दिव्य है कि कैसे आज हमने वो रास्ता भी ढूंढ के निकाला है जिस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण नंदगांव से राधा रानी से मिलने के लिए जाते थे। और आज हम आपको वो गुप्त रास्ता दिखाने वाले हैं। कहें तो बरसाना और नंदगांव का 5000 साल पुराना वो रास्ता जिसमें समस्त ब्रजवासी गोप और भगवान श्री कृष्ण हुआ कर यहाँ से जाया करते थे। आप देख सकते हैं हम नंदगांव को कहीं छोड़ के आए हैं पीछे, और नंदगांव की आप मंदिर है यहाँ से हम देख सकते हैं। और ये जो रास्ता है वो श्री राधा रानी से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण का वो प्राचीन छिप के जाना, इस रास्ते से होते हुए, इस कच्चे रास्ते से होते हुए वो यहाँ से चलते हैं। और आज मैं आपको इसी रास्ते को और इसी रास्ते में पड़ने वाले जितने भी आनंद हैं उन सब का दर्शन आज ब्रज दर्पण चैनल पर कराना चाहता हूँ। और ब्रज दर्पण चैनल के समस्त वीडियो के बीच में आज का ये दर्शन अपने आप में अलौकिक है, और बहुत कम लोग जानते हैं इस रास्ते के बारे में। आज हम वो रास्ता दिखाने जा रहे हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले इसी कच्चे रास्ते से होते हुए राधा रानी और समस्त गोपियों से मिलने के लिए जाया करते थे। तो आज हम जो दर्शन करने जा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण का वो रास्ता जो राधा रानी से मिलने के लिए द्वापर काल में इस्तेमाल करते थे, उस रास्ते पर मिलने के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं। आप इस समय देख सकते हैं
कि सरसों के खेत में इस प्यारी प्राकृतिक संपदा के बीच से होते हुए आज हम आपको जिस रास्ते से लेके जा रहे हैं, ये रास्ता है भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से मिलने का। और ब्रज दर्पण चैनल पर ये पहली बार यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा वीडियो सामने आया है कि कैसे नंदगांव से भगवान इस रास्ते पर आप दिखाएंगे। आप आगे चल के दिखाइए। ये जो खेतों के बीच से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते का चुनाव करते थे और मैया से झूठ बोल के जावे कि मैया मैं गैया चरावे जा रहा हूँ, और जब माँ जावे तो पता लगे कि वो तो राधा रानी से मिलने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। इस गुप्त रास्ते पर जब हम चल रहे हैं तो हमको यहाँ पर एक बड़ा प्रिय जगह मिली है। इसको हम बेल वन के नाम से जानते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बेल पत्र का जो वृक्ष होता है वो भगवान श्री कृष्ण ने लगाया है। और ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, इस पूरे क्षेत्र में कावली के पेड़ लगे हुए हैं। कावली जो कांटा का पेड़ होता है, और उसी के बीच में इस पेड़ के सहारे एक बड़ा दिव्य और आनंदमय ये वृक्ष है जिसे हम कदम का वृक्ष कहते हैं। और कदम का वृक्ष का यहाँ होना भगवान श्री कृष्ण की उस लीला का महसूस कराता है, उस लीला को कि कैसे इनकी छाँव से होते हुए भगवान कृष्ण नन्हे नन्हे अपने पैरों से, बोले तो कोमल पैरों से, नंगे पैर होते हुए इस रास्ते के सारे श्री राधा रानी से मिलने के लिए जाते थे, जो रास्ता आप मेरे सामने देख रहे हैं। और इसी रास्ते के सारे हम भी आपको लेके चलेंगे सीधा राधा रानी से मिलाने के लिए। ये पुराना रास्ता है और अभी हम नंदगांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही निकल पाए हैं। तो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे जितना भी आनंद है वो सबका दर्शन कराते हुए हम आपको चलेंगे। ये आप देख रहे हैं जो ब्रजवासी बाबा हैं जो अपना खेत का काम करते हैं, वो किस तरह से सर्दियों में ये उन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया हुआ है और इसी के अंदर वो रुकते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं। और इसके भीतर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से रास्ता बरसाना के लिए तो जाएंगे हम, लेकिन ये हम आपको दिखाना चाहते हैं ब्रजवासियों का जो संसाधन है खेतों को करने के, जो उनका यहाँ पर खेती बाड़ी का जो सिस्टम है आप देख सकते हैं। यहाँ फूल भी लगे हुए हैं और उधर खाट भी बिछी हुई है और उस खाट पे बैठ के बड़े आनंद के साथ में वो रखवाली करते हैं अपने खेतों की। और यहाँ की जो रज है, ये रज की महिमा बड़ी अनुपम है। कैसे इस रज पर भगवान श्री कृष्ण अपने नंगे पैरों से चल के आए हैं और ये रज बड़ी अपने आप में दिव्य है। इसको हम अपने मस्तक से लगाते हैं और ब्रज की वो रज जहाँ भगवान कृष्ण नंगे पैर चले हों इस रास्ते से। और ये रास्ता देखिए कितना प्यारा रास्ता लिया है इन्होंने, राधा रानी से मिलने के लिए बड़ा अनुपम रास्ता लिया है। और इस रास्ते के अगल बगल जितने भी चीज़ें पड़ेंगी वो सब कुछ महसूस हम आपको कराते चलेंगे। जैसे हमने कदम का वृक्ष दिखाया और जितना भी आनंद इस रास्ते पर हमको मिलेगा वो सब दर्शन आपको कराएंगे। आज मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ, आपको जोड़ना चाहता हूँ उन यादों से जो द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण कभी इन वृक्षों पर बैठ के बंसी बजाते थे, तो कभी गैयाओं को चराने के बाद जब तेज़ धूप पड़ती थी तो इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठ के इस नंदगांव बरसाने के पुराने कच्चे रास्ते में यहाँ अपने प्रसाद या बाल भोग पाते थे। आप देखेंगे इन वृक्षों को जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे अनुभव होता है भगवान श्री कृष्ण का यहाँ होने का। और इस दगरे से, इस कच्चे रास्ते से वो बरसाना में राधा रानी से मिलने जाते थे और कभी ना कभी इन वृक्षों का स्पर्श भी उन्होंने किया है। और ये कदम का वृक्ष आप देख रहे हैं कितने रास्ते में पड़े हैं। ये हमारे और आपके लिए ये प्रमाणित करता है इस स्थान को कि कैसे इस पूरे खेत के इस रास्ते में कदम के वृक्ष ही आपको मिलेंगे। इधर की तरफ हम चलेंगे, एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ चलेंगे यहाँ एक पगडंडी है और तीसरी तरफ यहाँ ब्रजवासियों के खेत हैं। और इन्हीं रजों से होते हुए, इसी रास्ते से होते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए आज से 5000 साल पहले इसी गुप्त रास्ते से होकर जाया करते थे। भगवान कृष्ण के इस डगर में हमको एक, आप देख सकते हैं इस समय हम खेत पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर पानी चल रहा है, पानी दे रहे हैं लोग खेतों में। ब्रजवासी भैया हैं जो कि वहाँ पर सोए हुए हैं, वो नंदगांव से हैं, लेकिन मैया हमारे साथ में हैं जो कि रिठौरा गाँव से हैं। और रिठौरा गाँव की चंद्रावली सखी के बारे में हम सब जानते हैं। और देखो खेतों पर प्रसाद पाने का आनंद ही कुछ और है। और यहाँ पर ये ब्रजवासी जो हैं वो प्रसादी पा रहे हैं। प्रसादी में देखेंगे आप दही और गुड़ भी है और सब्जी भी है। कैसा लगे ये भोजन खेत पे? बढ़िया लगे, सुंदर लगे हैं। तो आपका खेत है क्या यहाँ पे? कौन सा वाला? ये जो पानी चल रहा है? 2 नंबर ये की हुई थी। अच्छा, ये सामने मैया के खेत है और पानी चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पर है, हम इन्हीं से जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने जो रास्ता लिया है राधा रानी से मिलने के लिए, ये प्राचीन रास्ता है, तो इसके बारे में बताइए आप। ये कस्तना पहले तो बंद पड़ो, अब खुल गयो। अच्छा। ये जाट ही निकरन ना दे आगे, खेत बना ले काट काट के। अच्छा। अभी जैसी भी चल के साफ है।
साफ है, यानी कि ये रास्ता जो प्राचीन है तो उसी स्वरूप में आज हम इसको देख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण नंदगांव से इसी रास्ते से होकर राधा रानी से मिलने के लिए आते थे, आते थे। और जो गौचारण की लीला हो चाहे कोई भी लीला हो वो उसी रास्ते से होती है। हम भी अब जैसे नंदगांव में मेलो लगे तो यही रास्ते पे जाए, और परदेसिया में तो यही रास्ते पे जाए हमें। तो बहुत कम लोगों को पता है ना यहाँ के बारे में, रास्ते के बारे में। तो ऐसा ना ऐसा का सब है पता, सबे मालूम है। सब मालूम है। ये कच्चा रास्ता है। हाँ, कच्चा रास्ता। आप रिठौरे गांव से? थोड़े तो वहाँ पहले की- बड़े बूढ़े यही रास्ता चले, हाँ, यानी नंदगांव बरसाने को पुराना रास्ता। पुराना रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आप बताओ, ठाकुर जी यहाँ से जाते थे? और नंदगांव की जो झंडी जो जाती थी पहले लट्ठमार होली पे, तो पहले इसी रास्ते का चुनाव वो करते थे। अब भी इसकी होली दिवाली कुछ भी हो है ना, देखने जाए तो यहीं से जाए, यहीं से जाते हैं, हाँ। यानी कि हमारा शॉर्टकट या गुप्त रास्ता यही है। शॉर्टकट, बहुत शॉर्टकट है। अब इसका स्वाद कैसे लग रहा है तुम्हें भोजन को? बढ़िया, बढ़िया लग रहा है? घर के मुकाबले ज्यादा अच्छा लग रहा हो कि घर पे अरे ज्यादा? आधी मिट्टी खा रहे अपनी ब्रज की। आधी मिट्टी खा रहे हैं अपने ब्रज की, बहुत सुंदर। और ये गुड़ भी है और दही भी है, पक्को बारो भोजन पामे ही है। अच्छा, बाजरे की रोटी ना शुरू हुई अभी? अभी ना भाई, अब दीपावली त्योहार है ना, उनके बाद अब उसके बनाए। बाद आएगी। आपको शुभ नाम क्या है भैया? नाम मेरो नरबला। आप रिठौरे गांव से हैं। तो आपने देखा कि कैसे मैया यहाँ पे अपने खेतों पर काम के साथ साथ प्रसादी पा रही हैं, और जिस भाव को लेके हम चले थे ना कि भगवान कृष्ण भी इसी रास्ते पर अपना बाल भोग पाते थे गैया चराने के बाद में, वो दर्शन हम आपको करा पा रहे हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि कितना कठिन रास्ता है। यहाँ से हमको मोटरसाइकिल चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और आप देख पा रहे होंगे इस समय इन रास्तों से होते हुए भगवान श्री कृष्ण तो गए ही हैं, लेकिन आज देखो ये कुआं पड़ा है यहाँ पे, और ये कुआं है, एक कोठरी है, और हम चल रहे हैं अब सीधा आपके रिठौरा गाँव। ये कदम का वृक्ष देखिए आप, ये कदम का वृक्ष देखिए। ये हमारे लिए ऐसे समझो जैसे बोर्ड लगे हों कि रास्ता इधर से है, यानी कि भगवान कृष्ण हमारे साथ ही हैं कहीं ना कहीं, और वो हमको बता रहे हैं कि आप इस रास्ते पे चलते रहिए, और आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। बाबा का ट्रैक्टर देख सकते हैं वहाँ खेतों में जुताई कर रहा है, और हम अपना काम कर रहे हैं। और सामने दिखेगा आपको रिठौरा गांव, जहाँ की चंद्रावली सखी थी। ये चंद्रावली भगवान कृष्ण को बड़ी प्यारी है। पिछले आधे घंटे का आनंद लेने के बाद इस रास्ते से हम जा पहुँचे हैं चंद्रावली का गाँव, रिठौरा गाँव, जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। ये रिठौरा गाँव है, और ये रिठौरा गाँव में चंद्रावली सखी है, जिसका हमने वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन में जाके, वहाँ पर आपको हमारा इस गांव का वीडियो मिलेगा चंद्रावली सखी का। लेकिन अब हम इस रिठौरे गांव से हमारा अगला पड़ाव जो होगा वो होगा ऊंचा गांव। और आप इस समय देख पा रहे हैं हमको पक्का रोड मिला है थोड़ी देर के लिए, फिर हम कच्चे रास्ते पे चलेंगे। और ये चंद्रावली सखी का गांव रिठौरा गांव है, जो कि नंदगांव और बरसाना के मध्य में पहला गांव पड़ा है सखी का। इसके बाद जो अगला गांव पड़ेगा वो पड़ेगा ऊंचा गांव, जहाँ पर कि ललिता जी यानी ललिता सखी का गांव पड़ेगा ऊंचा गांव। और ये आप जो देख रहे हैं ये गांव, ये वही गांव है जो नंदगांव से भगवान श्री कृष्ण आते थे। तो इसी गांव में जो चंद्रावली सखी थी उनसे बड़ी नोक झोंक हुआ करती थी, बड़े हंसी मजाक करते थे ठाकुर जी चंद्रावली सखी से। और कैसा परस्पर प्रेम का वो रास्ता है जो आज हम और आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं। और अब हम सीधा यहाँ से जो आगे निकलेंगे वो आगे आपको लेके चलेंगे ऊंचा गांव। राधा राधा। और ये हमारा ऊंचा गांव वाला रास्ता आ चुका है, और रिठौरे गांव के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, और ये रास्ता है हमारा ऊंचा गांव के लिए। और ये बिल्कुल भगवान कृष्ण अब जा पहुंचे हैं सीधे ललिता जी से मिलने के लिए। ललिता जी का गांव है ऊंचा गांव, और मेरे सामने आप देख पा रहे हैं ये ऊंचा गांव है। और ये ऊंचा गांव बरसाना के पास में है, जहाँ पर कि ललिता जी महारानी का जन्म स्थान है ये। और अब हम ऊंचे गांव से होते हुए श्री धाम बरसाना पहुंचने वाले हैं। और भगवान कृष्ण के आज इस रास्ते को देख के हमारे मन को इतना आनंदित महसूस हुआ है, आप भी अपने कमेंट के रूप में हमको जरूर बताएं। और ये रास्ते जो आप देख रहे हैं ये आप ऊंचा गांव का रास्ता देख रहे हैं, और ये मेरे सामने है ललिता जी का गांव ऊंचा गांव। आइए चलते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम ऊंचा गांव में प्रवेश कर चुके हैं, और ऊंचे गांव का ये पहाड़ ललिता जी का है। और इस ललिता जी के पहाड़ को हम देखेंगे, अटोर पर्वत के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसी पर्वत पर विराजमान है श्री ललिता जी। और मेरे बगल में आप देखेंगे ये देह कुंड है,
देव बिहारी जी का मंदिर भी रास्ते में पड़ा है और इस रास्ते के समापन की ओर हम चल रहे हैं। और भगवान कृष्ण का ये अलौकिक रास्ता जो कि आज हमने और आपने देखा है कैसे दोनों सखियों से मिलते हुए भगवान श्री कृष्ण जा पहुँचे हैं श्री राधा रानी से मिलने के लिए श्री धाम बरसाना। और आप देखेंगे कि किस तरह से ये देह कुंड है मेरी बगल में, और देह कुंड देव बिहारी जी का मंदिर है यहाँ पे। और इसके बाद ऊंचा गांव में ललिता जी का जो मंदिर है आप देख रहे हैं मेरे ऊपर विशाल पहाड़ी पर ये स्थित है। ये ललिता जी का सीढ़ी है मंदिर के लिए और हम इसी रास्ते के सारे आपको लेके चल रहे हैं। और ये ऊंचा गांव ललिता जी महारानी जी के गांव का दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ से लगभग पास में ही आपका श्री धाम बरसाना पड़ने वाला है। तो जिस आनंद को हमने और आपने पिछले 30-40 मिनट से लिया है उस आनंद का आनंद और बढ़ाने के लिए हमारे साथ में हमारे ब्रज के ब्रजाचार्य जी हैं, महाराज जी हैं। और इन्हीं से जानेंगे प्रभु जी, आज हमने जो दर्शन कराए हैं वो प्राचीन रास्ता, कच्चा रास्ता नंदगांव बरसाने का, उसका दर्शन कराया, उसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस रास्ते को आप बता रहे हैं ये नंदगांव से वाया ऊंचा गांव होके बरसाना आने का रास्ता है। कृष्ण जब भी बरसाना आए इसी रास्ते से आए, क्योंकि गोपियां सब यहाँ अपना भी गोपी कूप है, सखी कूप है जिसका नाम, यहाँ सब सखी इकट्ठी होती थी और यहीं ठाकुर जी आते थे। तो यही रास्ता प्रमाणित है, इसके स्कंद पुराण में भी है और भट्ट जी ने अपनी साधन दी उसमें ब्रजेश चंद्रिका में भी लिखा है और इसमें भी है ब्रज भक्ति विलास में भी। ये प्रमाणित रास्ता कृष्णकालीन द्वापर काल से। हाँ। अच्छा, इस रास्ते पे दो सखियों के गांव पड़े हैं, एक तो रिठौरा से चंद्रावली और एक ऊंचा गांव में आपकी ललिता जी। देखिए, चंद्रावली 8 सखियों में नहीं है, हाँ वो अलग है, वो अलग है। 8 सखी में तो ललिता, विशाखा है, स्तंग विद्या ये है। चंद्रावल अलग है, उसकी लीला भी अलग है। अच्छा, ये जो रास्ता अगर हम ये कहें कि नंदगांव बरसाने का प्राचीन रास्ता यही था आने जाने का, बिल्कुल आने का यही रास्ता, व्यवहार में भी आने आने का भी रास्ता, क्योंकि जैसा प्रमाणित है ग्रंथों में, अगर बरसाना आओगे तो आप किसी सखी के गांव से आओगे। अब तो रोज नए रास्ते निकाल रही है सरकार, किसी न किसी गांव किसी किधर से भी आ जाइए आप बरसाना, पुराने रास्ते से, चाहे रिठौरे से ले लो, डभाला से ले लो, रामकली से ले लो, कहीं से ले लो। अगर प्रमाणित पुराने रास्ते से आप बरसाना आओगे तो सखी के गांव से आना पड़ेगा। बिना सखी के गांव आए आप बरसाना प्रवेश नहीं कर सकते। अब तो रहे सरकार है, रोज रास्ते निकलते हैं। तो ये प्रमाणित रास्ता है, ऐसी जो इस समय आप देख के आए, ये रास्ता प्रमाणित रास्ता कृष्णकालीन, क्योंकि सखियों से मिलने के बाद शॉर्टकट रास्ता भी तो है ना, ठाकुर बड़ा वो है। ये बात सही है। और आज उस रास्ते को हमें और तुमने दर्शन किया, ये हमारे और आपके लिए बड़े अद्भुत है। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाव लेना बड़ा जरूरी था इस वीडियो में, इसलिए हम आपके पास आए। जैसा प्रभु इच्छा। राधे 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 राधे। अब हम यहाँ से आपको लेके चलेंगे सखी कूप, जहाँ पर सभी सखियां इकट्ठी हुआ करती थी भगवान कृष्ण से मिलने के बाद। फिर आगे राधा बाग तक हम आपको लेके चलेंगे और यहाँ पे राधा रानी का जो मंदिर है उसका दर्शन कराएंगे। एक नंदगांव के मंदिर से जैसे स्टार्ट किया, ऐसी राधा रानी के मंदिर पे हम इसका समापन करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि अब हम फाइनली भगवान श्री कृष्ण के उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहाँ पर सारी सखियाँ मिलती थी भगवान कृष्ण से। सबसे पहले सखियाँ मिली हैं भगवान कृष्ण को, सखियों के मिलने के बाद फिर राधा रानी मिली हैं ठाकुर जी को। और इस तरह का ये रास्ता था जिसका दर्शन आज हमने और आपने किया ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और हम बरसाना के पीछे वाली पहाड़ी और ऊंचा गांव के पास में जो सखी कूप है, जो सखी गिरी पर्वत है, उस निकुंज लताओं के मध्य में हम आ चुके हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर समस्त सखियाँ मिलती थी ठाकुर जी से। और तब ठाकुर जी कहते थे कि हमको राधा रानी से मिलाइए आप, तब राधा रानी को यहाँ पर बुलाया जाता था। और इस तरह का भाव आप देख पा रहे हैं इस रास्ते को जो हमने दर्शन किया, ये अलौकिक दर्शन ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आज हम और आप कर पा रहे हैं। ये सामने देखेंगे ये सखी कूप है। और ये सखी कूप जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरह के सुंदर सघन वन के बीच में सभी सखियां यहाँ आती थीं। और आने के बाद में भगवान कृष्ण भी उनके साथ में यहाँ रहते थे और राधा रानी भी रहती थी। और ये इस तरह की कहानी है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेममयी कहानी, जिसके रास्ता आज हमने आपको बताया ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और अब हम चल रहे हैं श्री धाम बरसाना। और बरसाना वो जगह जहाँ पर भगवान कृष्ण मिलने के लिए राधा रानी से आते थे। और जिस रास्ते से हमने शुरुआत की, भगवान कृष्ण के नंदगांव से शुरुआत की
और समापन राधा रानी से मिलने के साथ ही होगा इस यात्रा का। और कार्तिक मास में इस तरह का ये जो दर्शन आपने किया है, जिस रास्ते का दर्शन हमने और आपने किया है, वो बड़ा दिव्य दर्शन था। 5000 साल पुराना वो भगवान कृष्ण का रास्ता, जिस रास्ते का इस्तेमाल भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए नित्य करते थे। और इस समय हम श्री धाम बरसाना में पहुंच चुके हैं, भगवान कृष्ण बरसाना में पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं मेरे सामने श्री लालडी जी का महल आपको दिख सकता है और राधा रानी का मंदिर आप देख रहे हैं। और राधा रानी से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण आखिरकार पहुंच चुके हैं बरसाना, इसी रास्ते से जिस रास्ते से आज हम आपको लेकर चलें। और मेरे बगल में राधा बाग देखेंगे आप, ये दोनों बट के वृक्षों के मध्य में जो आप देख रहे हैं ये श्री राधा बाग है। और राधा बाग के पास में आके ये मंदिर हमको दिखाई देता है और ये यात्रा भी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। तो आज की हमारी ये यात्रा, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना से और नंदगांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।